बड़ी खबरों की ओर। चलते चलते हमारी मुलाकात आम आदमी पार्टी के जुझारू सिपाही तथा समाज सेवी के रूप में जाने पहचाने चौधरी कुलवीर महादेव से उन्हीं के आवास पर हुई। आम जन के सुख दुख में हमेशा खड़े रहने वाली कुलवीर महादेव ने हमारे संवाददाताओं के साथ हुई अनौपचारिक भेंट वार्ता में मन के उद्गार व्यक्त करते हुए कहा, दिल्ली के दयालपुर करावल नगर इलाके में आजीविका चलाने के लिए महादेव के नाम से हमने दूध की डेयरी खोली। ईश्वर की कृपा थी कि डेयरी चल निकली और मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लोगों की मोहब्बत ने मेरे हौसले को नई उड़ान दी। राजनीति में प्रवेश के सवाल पर उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल सरकार की विचारधारा से मैं प्रभावित होकर पार्टी को आत्मसात कर लिया। देखिए आज की ये रिपोर्ट। चौधरी साहब, आप इलाके में खासे जाने पहचाने जाते हैं और उसके पीछे आपकी एक ही मनोभावना है, सहृदयता के साथ साथ किसी भी गैर मजलूम और गरीबों की मदद करने में आप पीछे नहीं हटते। क्या कहना चाहेंगे, मदद करने से पहले क्या आपको कुछ सोचना पड़ता है? नमस्कार जी। मदद करने के लिए वो मदद ही नहीं कर पाता जो सोचेगा जी। सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको नजर आ जाता है आपको कौन आदमी आपके पास आया है, तो मदद करनी चाहिए क्योंकि इंसान वही है जो मददगार है, वो इंसान ही नहीं है जो किसी की मदद ना कर पाए। कुलवीर जी, जैसे कि माहौल बदला हुआ है, निगम चुनाव सर पर, सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ जोर लगा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे, निगम में बदलाव आएगा? निगम में हर हालत में बदलाव आएगा। जनता ने बिल्कुल मन बना लिया है कि बीजेपी सरकार की जो निगम है इसे उखाड़ के फेंकेंगे और केजरीवाल जी के हाथ मजबूत करेंगे और निगम में अब की बार केजरीवाल सरकार। आप राजनीति में दखल खासा रखते हैं, आप आम आदमी पार्टी में जुड़े हुए कितने दिन हुआ? आम आदमी पार्टी में तो तकरीबन हम 1.5 साल से काम कर रहे हैं। मेरठ में, यूपी में किसान आंदोलन में भी हमने काम किया है और ऑनलाइन ज्वाइन हम काफी दिन पहले कर चुके थे। फिर दुर्गेश पाठक जी हमारे नेताजी हैं, उन्होंने आदेश दिया, उन्होंने हमें ज्वाइनिंग एक तरीके से ऑफिस में कराई। कुलवीर जी, सवाल उठता है, आपने आम आदमी पार्टी ही क्यों चुनी जबकि बहुत सारी पार्टियां आपकी ओर देख रही थी? फिर दुर्गेश पाठक जी हमारे नेताजी हैं, उन्होंने आदेश दिया, उन्होंने हमें ज्वाइनिंग एक तरीके से ऑफिस में कराई। कुलवीर जी, सवाल उठता है, आपने आम आदमी पार्टी ही क्यों चुनी जबकि बहुत सारी पार्टियां आपकी ओर देख रही थी? सर, हमने केजरीवाल जी की ईमानदारी, कार्य, ये सब बहुत नजदीकी से देखे हैं। आंदोलन जब शुरुआत करी थी केजरीवाल जी ने, बेईमानों की पोल खोली थी और आज की डेट में सबसे नंबर 1 जिसे कह सकते हैं आम आदमी पार्टी चल रही है। आप देखिए पंजाब में कितना बढ़िया एक तरफा सरकार बनी है और पहले ही दिन बैठते के साथ 25,000 नौकरियों की, सरकारी नौकरियों की घोषणा कर दी है और आने वाले 5 साल के अंदर ये देखना कि पंजाब खुशहाल हो जाएगा, नशा मुक्त हो जाएगा और हर तरह से जो पंजाब की खुशहाली बहुत साल पहले होती थी वो ही हो जाएगी। निगम चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या आप जो है पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से तैयार हैं मुकाबला करने के लिए अपने विरोधियों का? सर, पार्टी ने जो मुझे टिकट दे दिया, आशीर्वाद मेरे सर पे बना दिया, तो एक तरफा हम जीतेंगे और मैं अपने वार्ड नहीं, एक तरफा ही हमारी जीत होगी। एक तरफा ये कितना ही फेरबदल कर लें, चुनाव को कितना ही बैक कर लें, इससे हम पे फर्क नहीं पड़ने का क्योंकि जनता ने भी मन बना लिया और हम मन से बहुत मजबूत हैं। हम एक तरफा आएंगे और हर हालत में केजरीवाल जी के हाथ मजबूत करेंगे और जनता बिल्कुल मन बना चुकी है और एक तरफा ही केजरीवाल जी के एमसीडी में सरकार आ रही है। चुनाव मैदान में उतरने पर आपका मुद्दा क्या होगा? हमारा मुद्दा ये है साहब, यहाँ हमारे यहाँ पहले से ही इतने मुद्दे पेंडिंग पड़े हैं, ना तो यहाँ साफ सफाई होती जी, ठीक है साहब, ना यहाँ कूड़ा उठता, ना यहाँ नाली बनती, टूटे फूटे रास्ते हैं
और इतनी बुरी हालत है सड़कों की गली मोहल्ले में कि आप निकल नहीं सकते। बुजुर्ग आदमी तो चल भी नहीं पाएगा, जवान आदमी भी नहीं चला जाता, वो भी नालियों में गिर जाता है। साफ सफाई तो बिल्कुल जीरो। और हमारे साथ तो इतना अछूता व्यवहार हो रहा है। जमुना पार्क जो हमारा क्षेत्र बोला जाता है, इतना अछूता है कि यहाँ तो बिल्कुल गंद ही गंद है। इससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता। आप सर्वे करिए, किसी भी मोहल्ले में किसी भी वार्ड में चले जाइए, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। पता नहीं कैसे बिल बन रहे हैं इनके फर्जी, और ये कितना लूट लूट के खा गए निगम को। निगम काम नहीं कर रहा। जी, अगर ये क्या नाम है, हम बात करना चाहें कि अभी भी बहुत पहले से ही इतने मुद्दे पेंडिंग पड़े हैं, ना तो यहाँ साफ सफाई होती, जी ठीक है साहब, ना यहाँ कूड़ा उठता, ना यहाँ नाली नाली बनती, टूटे फूटे रास्ते हैं और इतनी बुरी हालत है सड़कों की गली मोहल्ले में कि आप निकल नहीं सकते। बुजुर्ग आदमी तो चल भी नहीं पाएगा, जवान आदमी भी नहीं चला जाता, वो भी नालियों में गिर जाता है। साफ सफाई तो बिल्कुल जीरो। और हमारे साथ तो इतना अछूता व्यवहार हो रहा है। जमुना पार्क जो हमारा क्षेत्र बोला जाता है, इतना अछूता है कि यहाँ तो बिल्कुल गंद ही गंद है। इससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता। आप सर्वे करिए, किसी भी मोहल्ले में किसी भी वार्ड में चले जाइए, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। पता नहीं कैसे बिल बन रहे हैं इनके फर्जी, और ये कितना लूट लूट के खा गए निगम को। निगम काम नहीं कर रहा। जी, अगर ये क्या नाम है, हम बात करना चाहें कि अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी है जहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, क्या कहना चाहेंगे? हम जब ईश्वर की दया रही, पार्टी की कृपा रही, तो हम अपनी सीट पे बैठेंगे, कार्य करेंगे। कि हमें 24 घंटे कार्य करना पड़े, हम कार्य करेंगे। और एक हर मुद्दे का हमें पता है कि यहाँ क्या क्या मुद्दे हैं। हम एक मुद्दे करके सबको सुलझा के, हमें थोड़ी मेहनत ज्यादा पड़ेगी, पर हम इस क्षेत्र को खुशहाल बना देंगे। कोई भी आदमी आएगा हमारे क्षेत्र में तो ये कहेगा कि हमें मजा आ गया। यहाँ का निगम पार्षद कौन है? क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि आप आम पब्लिक की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए तैयार हैं? सर, हमें बिल्कुल खड़ा उतरेंगे, बिल्कुल ईमानदारी से उतरेंगे, हर तरह से मजबूती से उतरेंगे। जिस तरीके से अभी होली गई है और कुछ ही दिनों बाद भारतीय नव वर्ष आने वाला है, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस समाज के लिए? भाई, मेरे लिए तो सारे समाज सामान्य ही हैं जी। और हमारे अब नवरात्रे आ रहे हैं। नवरात्रों में पूजा पाठ, हमारे यहाँ साफ सफाई रहे और पूजा पाठ हो, माता रानी का नाम हो, कीर्तन हो, भजन हो। यही है मेरी सबसे प्रार्थना कि सब खुशहाली से अपना अपना अपने यहाँ माता रानी की खुशहाली से पूजा करें और सुखी रहें। हमसे बात करेंगे।